तो पूजा क्या कहोगे कि अपने गाँव में कहा जावे कि एक छोरी दो घरों का नाम रोशन करे, तो ना दो गाँव का नाम रोशन करे, रिडाणा का भी करे और पाई का भी करे। पाई वाले भी रिडाणा से ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे गांव की है, वर्ल्ड कप पे जीत का ही है। तो आपने आप में कितना गौरवान्वित महसूस करी हो कि मैं एक गांव की नहीं दो दो गांव की हूँ। इसने प्रभावित हुई पूजा की, आपके साथ शादी हुई उनकी, लेकिन आज पूजा आपसे आगे निकल गई है। कहीं एक जालसी तो नहीं आ गई है कि मैं पीछे रह गया, पूजा आगे निकल गई? देखो, एक छलांग नहीं, पूजा तो कई छलांग आगे निकल गई है मेरे से। पूजा बता सकती है अच्छी सबसे अच्छा तो, नहीं, लेकिन संदीप ने कभी महसूस तो ये खिलाड़ी है यार मुझे मेरे, तो होगा ही नहीं, मुझे, मुझे क्यों मुझे होगा? आपने फील किया कभी ये पे पूजा नहीं। खेलती है तो? क्योंकि इसने यहाँ पे भी गेम खेल रहे हैं, गांव में भी खेल रहे हैं। देखो, पूजा अब इधर आती है या हम्म। अपने घर पे जाती है, तो उसके लिए दोनों बराबर हैं। वहाँ भी और यहाँ भी कोई फील नहीं होता। मतलब आप मेंटली हाँ। मैच्योर हो कि ये एक यहाँ की वधु से ज्यादा एक खिलाड़ी है, कि इसको खेलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं आप नहीं, पूरी फैमिली की सपोर्ट है इसको। जो पारिवारिक बंधन होते हैं, अक्सर देखते हैं कि शादी के बाद जो एक औरत का श्रृंगार या एक औरत का पहनावा बदल जाता है। आप अभी भी उसी तरह खिलाड़ी की तरह रहते हो, उस मेकअप के लिबास में नहीं दिखाई दिए शायद कभी, कि कभी महसूस हुआ कि मुझे अपनी ज़िंदगी उस तरह से भी जीनी चाहिए? एक टूर्नामेंट के बाद दूसरा टूर्नामेंट आ रहा है, अपने आप को फिटनेस रखना, कि वर्ल्ड कप में जाना है तो आपको फिट होना पड़ेगा। बताया जा रहा था कि उस दौरान भी आपको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से इंजरी महसूस हुई थी। अगर मेरे को कबड्डी में नहीं रहना होता तो मैं गांव में घर नहीं बनाता। मैं भी दूसरे लोगों की तरह शहर में सेटल हो जाता कभी का, और गांव से नाता तोड़ के हमेशा के लिए उधर शिफ्ट हो जाता। जो मेरे गुरुजी थे वो तो हर टाइम साथ साथ रहते थे। जैसे जितना टाइम उन्होंने दिया है कबड्डी को, शायद ही कोई इंसान इतना दे पाए। सुबह ग्राउंड जाते थे, शाम को जैसे हम ग्राउंड से आते थे ना, तो जैसे ऐसे छोड़ देते हैं ग्राउंड से प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कि भाई सब चले जाओ अपने अपने, लेकिन उन्होंने कभी हमारे को ऐसे नहीं छोड़ा। प्रैक्टिस खत्म हो गई, वही घर चले जाओ, नहीं, एक एक लड़की को घर छोड़ के। साथियों नमस्कार, हमारे साथ हैं पूजा नरवाल ढोल, कबड्डी चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, और उनके साथ हैं उनके पति संदीप ढोल। तो आज बात करेंगे कबड्डी के ऊपर। पूजा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप देश के लिए मेडल जीत के लाए हैं, देश को गौरवान्वित किया आपने। धन्यवाद। तो पूजा, क्या कहना चाहोगे कि आप एक खिलाड़ी जब पहली बार ग्राउंड में जाता है तो एक सपना देखता है कि मैं कहीं ना कहीं देश के लिए रिप्रेजेंट करूं, देश के लिए खेलूं, तो वो दिन याद है आज आपको? कितना प्राउड फील करते हो उस दिन को याद करके कि मैंने जो सपना देखा था वो पूरा किया? जैसे जब कबड्डी शुरू की थी तो तब तो ऐसे ही मतलब शौक के लिए खेलते थे, अच्छा लगता था खेलना। छोटे थे जब, तो बच्चे थे बहुत, तो इस लेवल तक का कोई सपना नहीं देखा था। उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट खेले, फिर स्टेट खेले, फिर नेशनल खेले, उसके बाद फिर पता लगा कि हाँ ये स्पोर्ट्स इंटरनेशनल भी होता होता है। है, ये कबड्डी है, ये लेवल है, यहाँ तक। फिर उसके बाद शुरू किया था, और फिर मेरे से ज़्यादा सपना मेरे लिए जो मेरे गुरुजी थे उनका था। मतलब जिस टाइम स्टार्टिंग करी तो जो बालक गामा में देखा कि वो खेल खेल में खेल रहे थे हैं? हाँ जी, बस तो खेल खेल में इंटरनेशनल पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले तो माँ बाप से ज़्यादा गुरु याद आता है कि जिन्होंने हमें कामयाब किया है। कितना मिस करते हो अपने गुरुजियों को आज के दिन, कि वो आज हमारे बीच में नहीं है? फिर भी देखो, आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और बहुत मिस करती हूँ उनको। जो उन्होंने सिखाया है वही आज मेरे काम आया है, उसी कारण मैं इस लेवल तक खेल रही हूँ। जो उन्होंने प्रैक्टिस करवाई है, जो उन्होंने सिखाया है, और जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने सिर्फ कबड्डी कबड्डी नहीं सिखाई मुझे, कबड्डी के साथ साथ जो जीवन में जो बातें काम आती हैं वो भी पूरी बातें सिखाई हैं। तो पूजा, कहीं ना कहीं माँ बाप और एक गुरु ही होता है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा नाम रोशन करें। तो एक गुरु को किस तरह से याद करते हो? कि बहुत करड़ा स्वभाव का था, एक दो बार हमने मैचों में देखा है, तो बहुत ज़्यादा डांटते भी थे जिस तरह माँ बाप डांटते हैं। देखो, उनका बीपीआई हो जाया करता है एकदम से, तो थोड़े से तेज़ थे स्वभाव के, तेज थोड़े से नहीं, बहुत तेज़ थे। लेकिन जैसे पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के ऊपर टाइट होना पड़ता है, ऐसे कोच को भी होना पड़ता है। वो हमारी अच्छाई के लिए ही करते थे। तो पहली बार कब मेडल जीत के ले आए? कभी स्वागत किया होगा, गांव में स्वागत करते हैं कि बच्चा स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर खेल के आता है तो
एक एक्साइटमेंट रहती है, माँ बाप को भी हमारा बच्चा खेल के आया, गांव के लोगों को भी खेल के आया, तो स्वागत करते हैं। कब पहली बार स्वागत हुआ आपका? जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, रिंडाणा गांव, वो कबड्डी में इतना फेमस गांव है कि हर घर में प्लेयर है और नेशनल लेवल के हर घर में प्लेयर हैं। तो हमारे गांव में स्टेट या नेशनल लेवल का कोई स्वागत नहीं करते। तो जब मैं फर्स्ट टाइम में एशियन गेम्स खेली थी, उसी टाइम स्वागत किया था गांव तो एशियन टाइम में ही यहाँ पर ससुराल में भी और आपके मायके में दोनों जगह तभी स्वागत हुआ आपका? एशियन गेम्स खेल गई थी तब मेरे गांव में हुआ था, और अभी जो लास्ट टाइम एशियन चैंपियनशिप खेली थी 2024 में, अच्छा, तो 2 बार खेल चुकी हो हाँ जी। एशियन में आप? हाँ जी, एशियन 2023 में एशियन गेम्स खेला था, अभी 2025 में मार्च में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वो खेली थी। तो जब आप खेलते थे, खिलाड़ी थे, खिलाड़ियों को देखते थे, संदीप भी उसी दौर में जो प्रो कबड्डी खेलता था, शायद अपने दौर का सबसे छोटा खिलाड़ी था प्रो कबड्डी में, तो इनको किस तरह से आपने देखा कि ये हमारा जीवन साथी बन सकता है? किस तरह से इनको पसंद किया आपने? एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर ऐसे ही बात होने लगी। नहीं, खेल से ही पसंद किया था या कभी मिले थे? नहीं, पहले मिले तो नहीं। गेम ही देखा होगा टीवी पे इनका। हाँ जी, खेलते देखा था, लीग में खेलते देखा था। वैसे भी जैसे टूर्नामेंट होती थी, ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी होती थी, अपने हरियाणा में बहुत सारी टूर्नामेंट होती हैं, वहाँ खेलते देखा था। तो कोई भी है जिस फील्ड से होते हैं, यही चाहता है कि मेरा जीवन पार्टनर भी उसी फील्ड से हो। तो आप सेटिस्फाइड हैं कि जो चीज़ें हमने सोचा था कि मैं कबड्डी खेलती हूँ तो मेरा जीवन साथी कबड्डी में है और एक अच्छा नाम इनका भी रहा है, तो वो चीज़ें मेरे को मिली हैं, जीवन साथी भी वो मिल गया मैंने जो चाहा, वर्ल्ड लेवल पर मैं अपनी वो जो पहचान चाहती थी वो भी मिल गई। आज संतुष्ट हैं अपने जीवन से? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और ये अपने गेम से ज़्यादा मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिस कराने के लिए भी हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। तो पूजा के कहोगे कि अपने गाँव में कहा जावे कि एक छोरी 2 घरों का नाम रोशन करे, तो ना 2 गाँव का नाम रोशन करे, रिडाणा का भी करे और पाई का भी करे। पाई वाले भी रिडाणा से ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे गांव की है, वर्ल्ड कप पे जीत का ही है। तो आपने आप में कितना गौरवान्वित महसूस करी हो कि मैं एक गांव की नहीं 2-2 गांव की हूँ? देखो, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे जब मेरे गांव वाले भी प्राउड महसूस करते हैं, इधर भी सारे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी यहाँ ग्राउंड पे गई हो? हाँ जी। पाई में? हाँ जी, गई हूँ, प्रैक्टिस भी करी है। यहाँ भी प्रैक्टिस की है? हाँ जी। तो जो प्रैक्टिस करते हैं, आप सर्विस में हो, सर्विस के खिलाड़ी किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि एक नेशनल लेवल पर खेलने के लिए, क्योंकि जॉब भी करनी पड़ती है, उसको भी टाइम देना पड़ता है, तो रेलवे में कार्यरत हो आप दोनों, तो किस तरह से मेंटेन करते हो? देखिए, रेलवे में जैसे रेलवे का, इंडियन रेलवे का मेडल आता है तो हमारे को 1 साल की पूरी छुट्टी दी जाती है, तो ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। तो मैं 7 साल से रेलवे में हूँ, रेलवे से ही खेलती हूँ नेशनल, तो छुट्टी में ही रही हूँ मैं 7 साल। मैंने कभी ड्यूटी नहीं करी अभी तक। तो चलिए बीच में संदीप से पूछते हैं। संदीप भाई, क्या कहना चाहोगे कि पूजा ने आपसे एक छलांग आगे लगाई है? कहीं ना कहीं आप पहले प्रो कबड्डी खेलते थे और शायद अपनी उम्र के सबसे छोटे थे, इसने प्रभावित हुई पूजा की, आपके साथ शादी हुई इनकी, लेकिन आज पूजा आपसे आगे निकल गई है। कहीं एक जेलसी तो नहीं आ गई है कि मैं पीछे रह गया, पूजा आगे निकल गई? देखो, एक छलांग नहीं, पूजा तो कई छलांग आगे निकल गई है मेरे से। हाँ। लेकिन इसमें जेलसी नहीं है, इससे ज़्यादा मेरे को प्राउड फील होता है। ये जो खेल के आई है, ये सपना हम दोनों ने मिल के देखा है, और जो भी खेली है, ये मान लो हम दोनों खेल रहे हैं। तो संदीप, एक चर्चा ये भी चली थी कि संदीप का भी इंडियन टीम में सिलेक्शन होगा एक दौर में, तो क्या कारण रहा था कि आप नहीं खेल पाए? लेकिन क्या अभी सपना है कि मैं कभी ना कभी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूं? देखो, 2016 के सीनियर के वर्ल्ड कप के कैंप तक मैं था इंडिया कैंप में। 17 में मैंने रेलवे ज्वाइन करी है, उसके बाद नेशनल भी खेला रेलवे से कहीं, लेकिन कैंप में जाने का मौका नहीं मिला मेरे को। अगर ऐसा लगता है मैं रेलवे ज्वाइन करने की बजाय कुछ और सर्विसेज वगैरह में चला जाता, शायद मैं खेल जाता। ये कारण रहा है मेरा। रेलवे से नेशनल खेल रहा हूँ, लेकिन खेलने का चांस ही नहीं दिया। अब प्लेयर अंदर खेलेगा ही नहीं तो उसको चांस कैसे मिलेगा इंडिया कैंप का? जब खेलने का टाइम था, इंडिया कैंप में आने का मौका ही नहीं दिया मेरे को। मतलब सर्विस के कारण कहीं ना कहीं खेल बाधित हुआ आपका? हाँ, सिलेक्शन तो हुए नेशनल में, लेकिन आगे खेलने का चांस ही नहीं मिला जिससे मैं इंडिया कैंप में सेलेक्ट होता। तो अभी भी मौका है क्या आपके पास कि आप कभी प्रेजेंट कर सको? हाँ बिल्कुल, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करते हो उसी हाँ तरह? बिल्कुल।
तो क्या कहना चाहोगे कि पूजा के साथ जो एक तालमेल रहता है कि शादी के बाद कहीं ना कहीं एक लड़की का जो फ्री टाइम होता है खेल के लिए, कि शादी के बाद डिस्टरबेंस हो जाती है, बहुत सी पारिवारिक बर्डन, क्या इस तरह का तो पूजा ने कभी महसूस नहीं किया यहाँ आके कि मैं यहाँ एक बंधन में हूँ, जो एक ससुराल का बंधन होता है? देखो ये तो पूजा बता सकती है सबसे अच्छा तो, नहीं, लेकिन संदीप ने कभी महसूस तो नहीं, ये खिलाड़ी है यार मुझे मेरे, तो होगा ही नहीं, मुझे क्यों होगा? आपने फील किया कभी ये पे पूजा नहीं। खेलती है तो? क्योंकि इसने यहाँ पे भी गेम खेल रहे हैं, गांव में भी खेल रहे हैं। देखो पूजा अब इधर आती है या अपने घर पे जाती है, तो उसके लिए दोनों बराबर हैं, वहाँ भी और यहाँ भी कोई फील नहीं होता। मतलब आप मेंटली हाँ। मैच्योर हो कि ये एक यहाँ की वधू से ज़्यादा एक खिलाड़ी है, कि इसको खेलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं आप नहीं, पूरी फैमिली की सपोर्ट है इसको। इसका इधर इधर भी कोई काम नहीं रहता, अगर जब टाइम भी ये फ्री होते हैं इधर आते हैं, इधर भी इनका काम रहता है रेस्ट, खाना पीना और अपना रिकवरी के लिए आते हैं इधर। वैसे तो पूरा साल प्रैक्टिस चलता ही है, हाँ, तो इधर चाहे 1 हफ्ते के लिए आए 10 दिन के लिए, तो वो रिकवरी टाइम रहते हैं। तो पूजा क्या कहना चाहोगे कि आप ससुराल में क्या कुछ कभी फील किया आपने यहाँ पर खेलने में, या जो पारिवारिक बंधन होते हैं अक्सर देखते हैं कि शादी के बाद जो एक औरत का श्रृंगार या एक औरत का पहनावा बदल जाता है, आप अभी भी उसी तरह खिलाड़ी की तरह रहते हो, उस मेकअप के लिबास में नहीं दिखाई दिए शायद कभी, कि कभी महसूस हुआ कि मुझे अपनी ज़िंदगी उस तरह से भी जीनी चाहिए, एक शादी के बाद सोचती हैं औरतें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे को अपनी बेटी के जैसे ही रखते हैं और ये भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेकअप मेकअप तो करते ही नहीं कभी, शौक ही नहीं है इस चीज़ मतलब का। सबसे बड़ा गहना जो है आपका खेल, आपका जो नेचर है वही सबसे बड़ा गहना है आपके लिए। हाँ जी। तो आप यहाँ भी खेल रहे हो एक टूर्नामेंट के अंदर, और उससे पहले भी खेलते रहे, क्या उस टूर्नामेंट में कभी आपने ये महसूस किया नहीं यहाँ जो क्राउड है वो एक ससुराल पक्ष का है, वहाँ का जो क्राउड था एक परिवार पक्ष का था, कोई प्रेशर महसूस करते हो इस तरह से जब खेलते हो कभी? नहीं, ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया। और जो पाई वाले हैं, जो गांव वाले लोग हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं मेरा। तो जिस तरह से आपको देखा कि यहाँ पर आप खेल रहे हो, एक उस चीज़ तरह की झिझक नहीं दिखाई दी। अक्सर देखते हैं कि गांव में भी लड़कियाँ एक झिझक महसूस करती हैं, वो एक कहीं ना कहीं बैरियर रहता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट तो होता है लेकिन वो खुद ही अपने एक झिझक के अंदर रहती हैं। तो क्या कहना चाहोगी उन लड़कियों को कि सबसे पहले तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा अपने दिमागी रूप से? नहीं, जब अगर ग्राउंड में उतर गए तो या तो फिर खेलो ही मत। अगर खेल रहे हो तो उसमें झिझकने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जब फैमिली सपोर्ट करती है तो झिझक नहीं होनी चाहिए एक प्लेयर के अंदर। तो एक सपना जो होता है एक लड़की का, मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे अच्छी परिवार में मेरी शादी हो जाए, वो दोनों सपने आपके पूरे हो चुके हैं। अब क्या सपना है पूजा का? पूजा क्या बनना चाहती है ज़िंदगी में आगे? अभी तो कंटिन्यू खेलना ही है। जब तक अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है तो मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी और खेलती रहूँगी। तो कितनी उम्र तक खेल सकता है खिलाड़ी? आपकी टीम में देखेंगे बहुत सी जो है एक अच्छी उम्र लिए हुए हैं खिलाड़ियाँ, आपसे बहुत सीनियर हैं। हाँ जी। तो कितनी एज की सबसे ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी थी आपकी टीम में? सबसे सीनियर जो हमारे कैप्टन थे रितु नेगी, तो वो हमारे मैं मतलब हमारे रेलवे के ही हैं वो भी। तो हमारे इंडियन रेलवेज़ के भी कैप्टन वही हैं और वो बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं इस टाइम पे, और एज ए कैप्टन वो डिज़र्व है। तो वो 30+ हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ एज लिमिट होती है खिलाड़ी के लिए, उसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है और अपने आप को फिट रखना होता है। तो एक टीम में खेलने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है, कि खिलाड़ी में जब एक पूरी टीम की तरह नहीं हो, तो अलग अलग स्टेट से थी, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्किल होती हैं बच्चों की प्रैक्टिस करने की, और एक टीम की अलग स्किल होती है। तो आपने किस तरह से समझा सभी को एक दूसरे को, क्योंकि जीत के लिए सबको एक साथ तालमेल में, जो आँख में ही सारे भी होते हैं मैच के दौरान, तो किस तरह से समझ पाए एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को? क्या कोई समस्या आई या सरलता से प्रैक्टिस में जल्दी ही? देखिए, जो टीम थी हमारी कंप्लीट है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नॉर्थ के थे, हिमाचल के थे, हरियाणा के थे, यूपी से थी लड़की, एक लड़की कर्नाटका से थी, छत्तीसगढ़ से थी। तो सारे के सारे
हिंदी बोलते थे। जैसे हिमाचल और हरियाणा वाले तो हाँ अक्सर जी। समझ लेते हैं भाषाओं को, हाँ जैसे जी। कर्नाटका की है, साउथ की बच्चे हैं, हम्म। वो इस लैंग्वेज को पकड़ने में कितना जल्दी उस चीज़ को पकड़ पाई, या उनको महसूस हुआ नहीं, कि उनको अच्छी हिंदी बोल लेते थे वो, और उनको समझ में भी आती थी सारी। बल्कि इतने सारे कैंप, इतने साल से कंटिन्यू कैंप एक साथ करते आ रहे, तो साउथ वाले भी हरियाणवी समझ लेते अच्छे से। तो रेगुलर जो आप कैंपों में रहते हो, रेगुलर मैचेस भी हुए इससे पहले, तो रेलवे में भी आप फर्स्ट रही थी, तो कितना प्रेशर था कि ऊपर एक टूर्नामेंट के बाद दूसरा टूर्नामेंट आ रहा है, अपने आप को फिटनेस रखना कि वर्ल्ड कप में जाना तो आपको फिट होना पड़ेगा। बताया जा रहा था कि उस दौरान भी आपको कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से इंजरी महसूस हुई थी। देखिए, जो वर्ल्ड कप हुआ है ये पहले हमारा 3-4 बार पहले पोस्टपोन हो चुका था। और जब हमारे ये इंटर रेलवे के गेम चल रहे थे, तो उस टाइम बोल रहे थे कि कैंप लगने वाला है, लेकिन कैंप की कोई डेट फिक्स नहीं हुई थी तब तक। इंटर रेलवे खेली मैंने, बहुत बहुत अच्छी खेली इंटर रेलवे। उसके तुरंत बाद 1 वीक बाद कैंप लग गया था। और इंजरी देखिए, ये एक पार्ट होता है खिलाड़ी का। अ, खिलाड़ी को ही इंजरी होती है, जो खेलेगा इंजरी उसी को होगी ना। तो कोई मेरे को मेजर इंजरी नहीं थी, ऐसे ही मसल पुल हो गई थी, तो वो 1 वीक में रिकवर भी हो गई थी जल्दी से। तो आप गांव में भी खेल रहे हो, उस दौर को याद करते हो कि जो एक बच्चा खेलता है, क्या कुछ आज तक अपने अंदर वो चीज़ें देखी कि ये चीज़ बचपन में ही सुधार लेनी चाहिए खिलाड़ी को, कि यहाँ अगर बचपन में ठीक हो जाए ना तो आगे जाने में सरलता होती है। तो क्या कहना चाहोगे कि जो बच्चियाँ देखती हैं आपको, कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी के रूप में देखती हैं कि कबड्डी में एक स्टार बन चुकी हो आप, तो उन बच्चियों को क्या कहना चाहोगे कि आपने खुद की में अंदर भी महसूस की होंगी कि ग्राउंड लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर क्या कुछ कमियां रहती हैं, उनको जल्दी सुधारना चाहिए? देखिए, सबसे पहले खिलाड़ी में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जो पेरेंट्स जो बोलते हैं या जो कोच बोलता है उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो संदीप भाई, क्या कहना चाहोगे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े, पूजा भी सरकारी स्कूल में पढ़ी, आपके परिवार की स्थिति कहीं ना कहीं इस लेवल की नहीं थी कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने का सपना देख सको, कितना मिस करते हो आप? पिताजी आपके बीच में नहीं हैं, उनका संघर्ष, वो जीवन, वो दौर। देखिए, पिताजी ने तो हमेशा स्ट्रगल किया है और हमारा पालन पोषण उन्होंने अच्छे से किया है, कभी किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी है, या पैसे की हो या किसी चीज़ के लिए, मुझे तो नहीं आने दिए। लेकिन जब मैंने खेल के जॉब लेके अपना सब कुछ ठीक कर लिया था, वो देख पाए हैं थोड़ा बहुत अच्छा, लेकिन जब उनका सुख लेने का टाइम आया था उस टाइम वो चल बसे थे। और उनको हमेशा याद करता हूँ और करता रहूँगा। तो एक कोच और एक पिता के साथ साथ कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो मोटिवेट करते हैं हमको, कि किसी को याद करते हो कि उस समय में मेरे को इस खेल के लिए या मेरे जीवन में इस चीज़ के लिए मुझे उस आदमी ने मोटिवेट किया था, मैं उसके इस भाव को, इस बात को कभी नहीं भूलूंगा? ये जो हमारे कोच साहब थे ना, राजवीर सिंह, उन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है। जब मैं बचपन से ही खेलता था, स्कूल टाइम में या अंडर 14 या जो भी था, जब स्टार्ट किया था, उन्होंने मेरे को हमेशा किया था कि बोला था, सबको बोलते थे कि ये लड़का एक दिन बहुत आगे तक जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। और उन्होंने हमेशा बोला मेरे को, जिस दिन भी तू ग्राउंड में पसीना निकाले खेलेगा ना, तू सबसे अच्छा खेलेगा। तो ये बात मुझे आज तक याद रहती है उनकी। देखो, अगर मैं आज इधर बैठा हूँ तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कोच साहब का हाथ रहा है। उन्होंने ही मेरे को आज इधर पहुँचने का लायक बनाया है। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा था और आगे भी रहेगा। रही बात उनको मिस करने की, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गुरु है, वो मेरे कोच साहब, दूसरा गुरु मेरा कोई नहीं है। और मैं उनको हमेशा याद करता हूँ। जब भी मैं ग्राउंड में जाता हूँ खेलने, मैं हमेशा आंख बंद करके उनको याद करता हूँ सबसे पहले, फिर ग्राउंड के अंदर जाता हूँ। तो खेल के साथ साथ आपकी जॉब भी है, आप फ्यूचर में गेम के लिए क्या करना चाहते हो कि कबड्डी को मैं दे सकता हूँ तो जीवन में मुझे मौका मिलेगा, ये चीज़ मैं करूँगा? देखो, कबड्डी के वजह से ही मैं आज इधर बैठा हूँ आपके पास, और अभी मैं खेल रहा हूँ। जब तक खेल सकता हूँ मैं खेलूँगा। उसके बाद मैं अपने गांव में ही बच्चों की प्रैक्टिस करवाऊँगा,
लेकिन मैं लाइफ टाइम कबड्डी में ही रहूँगा, कबड्डी से दूर कभी नहीं जाऊँगा। कबड्डी नहीं, क्योंकि बहुत से है ना कबड्डी के दम पे नौकरियों पे भी हैं, वो दोबारा ग्राउंड नहीं देखते हैं, गांव के बच्चों के बीच नहीं जाते हैं, ये समस्याएं रहती हैं। तो क्या आप से आशा कर सकते हैं कि गांव के बच्चे की जीवन में जब भी मौका मिले उन बच्चों को कुछ ना कुछ प्रोत्साहित करने का आप प्रोत्साहित करते रहोगे? देखो, मैं किसी दूसरे के बारे में तो क्या बोल सकता हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं हमेशा अगर कबड्डी छोड़ूंगा तो भी कबड्डी में रहूँगा। अगर मेरे को कबड्डी में नहीं रहना होता तो मैं गांव में घर नहीं बनाता, मैं भी दूसरे लोगों की तरह शहर में सेटल हो जाता कभी का, और गांव से नाता तोड़ के हमेशा के लिए उधर शिफ्ट हो जाता। मैंने गांव में घर बनाने का सिर्फ यही मोटिव है कि मेरे को लाइफ टाइम कबड्डी में रहना है। तो पूजा, आप क्या कहना चाहोगे कि आपके बचपन की वो सहेलियां जिसके अंदर टैलेंट तो था, क्या लगता है कि बहुत सी जो गेम छोड़ जाती हैं कि वो और होती ना, वो मेरे से भी बेटर थी, अगर वो गेम ना छोड़ती तो आज वो शायद कामयाब होती, उनको मिस करते हो अपनी बचपन की वो स्टार्टिंग की सहेलियों को? थी कोई ऐसी जिन्होंने गेम को छोड़ दिया था अधूरा? बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो बीच में छोड़ देती हैं, कोई मतलब पेरेंट्स की वजह से छोड़ देती है, वो मतलब मना कर देते भाई नहीं खेलना है, या कुछ ऐसे उस टाइम पे जाके छोड़ देती है कि एक जगह से सिलेक्शन नहीं मिला, सिलेक्शन कट हो गया तो बस छोड़ दिया। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां थी जिन्होंने छोड़ा है गेम। तो पूजा क्या कहोगी कि आज भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं बच्चों को खेलने नहीं देना चाहते, कि एक डर भी कहें या एक मानसिकता का कारण भी कह सकते हैं, कि उस दौर में तो स्टार्टिंग आपने की थी, शायद बहुत कम लड़कियां आती थी ग्राउंड पे, तो कितना महसूस करते हो कि मेरे पेरेंट्स कम से कम मेरे लिए सबसे ज़रूरी, उन्होंने का ये फैसला था कि उस दौर में जब लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता था तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अलाउ किया? देखिए, उस टाइम से अब काफ़ी बेटर टाइम है, उस टाइम इतना नहीं था। कितनी लड़कियां थी स्टार्टिंग में आपके ग्राउंड में? स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया तो हम 7-8 ही लड़कियां थी, और अब मेरे ग्राउंड पे 50 लड़कियां आती हैं, तो बहुत फ़र्क है उस टाइम में और अब में। और पहले जैसे पेरेंट्स, तो मेरे को तो कभी पेरेंट्स ने मना नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद मना करते हैं, लेकिन अब वो टाइम है नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है तो सब मैचेस भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव में मैच चलते हैं, तो उससे सब इंस्पायर होते हैं और वो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। पूजा, कहीं ना कहीं महसूस आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा, आपने भी किया होगा, जब स्टार्टिंग में आप खेलने गए, छोरी ने खिलाया हुआ है, एक रहा है, वो जो बदलाव का एक दौर होता है उनको सुनना पड़ता है। क्या लगता है कि अब वही लोग आपको आपके नाम पे सम्मानित होते होंगे कि हमारे गांव की बेटी है? तो कभी ऐसा महसूस भी हुआ कि लोगों ने कहा कि ना भाई छोरियाँ का खेलना के पढ़ाई लिबते रही है? देखिए, ऐसे तो मेरा खेल गांव है रिंडाना, तो ऐसे तो कुछ फेस करने को नहीं मिला। हाँ, मतलब लड़कियों को तो पहले से खेल हाँ, का तो लड़के था। तो बहुत सारे खेलते थे, लेकिन लड़कियों की शुरुआत हमारे से हुई थी। पेरेंट्स ने तो कभी मना नहीं किया, और जो हमारे गुरुजी थे उनकी सपोर्ट थी हमेशा साथ। और जैसे समाज में ऐसे तो हर तरह के लोग रहते हैं, तो अगर 10 लोग सही हैं तो एक तो उल्टा भी मिलेगा बोलने वाला कि नहीं भाई लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए जब हमारी फैमिली सपोर्ट करती है। और जो हमारे गुरुजी हैं वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे गुरुजी थे वो तो हर टाइम साथ साथ रहते थे। जैसे जितना टाइम उन्होंने दिया है कबड्डी को शायद ही कोई इंसान इतना दे पाए। सुबह ग्राउंड जाते थे, शाम को जैसे हम ग्राउंड से आते थे ना, तो जैसे ऐसे छोड़ देते हैं ग्राउंड से प्रैक्टिस खत्म होने के बाद कि भाई सब चले जाओ अपने अपने, लेकिन उन्होंने कभी हमारे को ऐसे नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस खत्म हो गई भाई घर चले जाओ, नहीं, एक एक लड़की को घर छोड़ के आते थे। तो इतना गुस्सा होते थे कोच साहब? कभी आपने भी महसूस किया तो कोच साहब ने बहुत ज़्यादा कह दिया बस अब नहीं मैं खेल लूँगी, कोच साहब से कभी नाराज़गी भी आई मन में? क्योंकि एक बच्चा था, बचपन में बच्चे के अंदर नाराज़गी तो आती है, माँ बाप से भी हो जाते हैं नाराज़। तो नहीं, वो गुस्सा करते थे, पर हमारे को पता था कि हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, और उनका थोड़ा सा स्वभाव तेज था तो कर देते थे गुस्सा। तो पूजा, कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी हैं आप बच्चों के लिए, जो नए बच्चे खेलते हैं, तो सोशल मीडिया का युग है, तो क्या कहना चाहोगे आज इस के माध्यम से उन बच्चों के लिए कि आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, आपके गेम को पसंद करते हैं, कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं? क्या कुछ उनको विशेष करना होगा? देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसा सोचना गलत होगा कि हमारे को एक दिन में या एक साल में हम उस लेवल तक पहुंच जाए। कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है, और जिस हिसाब से हम
टारगेट लेके चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, तो उसके हिसाब से ही हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। जी, तो साथियों ये थे हमारे साथ पूजा नरवाल ढुल, जो कि वर्ल्ड चैंपियन बन के देश का नाम रोशन किया है। संदीप ढुल जो लगातार कबड्डी से जुड़े रहे हैं, रेलवे में दोनों कार्यरत हैं, जिन्होंने अपने सपने को तो पूरा किया ही है, साथ ही साथ अपने दोनों गांवों का नाम रोशन किया है। कि एक बेटी कहते हैं कि 2 परिवारों का नाम रोशन करती है, लेकिन पूजा ने 2 गांवों का नाम रोशन किया है कि आज पाई और इढ़ाना दोनों गांव गर्व करते हैं पूजा पर। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, दूसरे बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं कि सभी बच्चे सक्सेस हो सकते हैं साधारण परिवारों से, कि दोनों सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, साधारण परिवारों से हैं, लेकिन मैं तो आज प्राइवेट में भी पढ़ी हूँ। प्राइवेट में भी पढ़ी, हाँ जी। लेकिन स्टार्टिंग सरकारी से हुई है। स्टार्टिंग में तो पढ़े थे, लेकिन उसके बाद जब गेम स्टार्ट करा तो जो हमारे गुरुजी थे ना, उन्होंने प्राइवेट स्कूल था भावड़ में, तो उधर एडमिशन करवा दिया था। और वो स्कूल वाले भी जो प्रिंसिपल सर थे, तो वो भी बहुत सपोर्ट गेम के लिए ही करवाया हुआ गेम शायद। के लिए ही। और वो भी इतना सपोर्ट करते थे ना गेम को, आज भी वो इतना ही सपोर्ट करते हैं। अब भी आज भी उनका मेरे पास कांग्रेचुलेशन बेटा का मैसेज आया हुआ है। जी, तो साथियों देख सकते हैं कि कितना उत्साहित हैं अपने गेम को लेकर के। वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर ग्रामीण भूमि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ग्रामीण भूमि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव की, सामान्य समाज की वो बातें आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।